हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, जो हमारी क्लास चल रही थी वो नरेशन से रिलेटेड चल रही थी बच्चों। और आज नरेशन का जो है लास्ट पार्ट है, नरेशन को आज हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए, मैंने जो वीडियो बनाए हैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल से बनाए हैं, जिसमें कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है ना। शॉर्ट में एक छोटा वीडियो भी है, बाकी इसके 5 पार्ट अलग अलग करके बताए हैं, क्योंकि नरेशन से आप लोग सभी जानते हो नरेशन में क्या होता है। देखिए, मैं टॉपिक का नाम था नरेशन। मैंने बार बार एक ही बात बताई है आपको, ज़्यादातर नरेशन। देखिए, नरेशन में हमें क्या चीज़, टेंसेस, प्रोनाउन, वर्ब, ये चीज़ों का नॉलेज होना कंपलसरी। लेकिन नहीं होता है तो आप वीडियो को, मेरे 4 वीडियो और हैं पीछे, उन सबको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंप्लीट हो जाएंगे। देखो बच्चों, नरेशन में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव। उसके बाद इसमें 2 आ गए। उसके बाद हमने पढ़ा इम्पेरेटिव। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़े रूल्स नहीं है इसमें। फॉर्मल जो पहले के हैं वही काम करें। तो पढ़ेंगे हम एक्सक्लेमेटरी, और एक पढ़ेंगे बच्चों ऑप्टेटिव। देखिए, एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मयादि बोधक, आप सभी जानते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। और ऑप्टेटिव जो होते हैं, इनको कहते हैं हम आशावाचक, उम्मीद वाले वाक्य, प्रार्थना, जिसमें उम्मीद वाले वाक्य होंगे, इसी चीज़ की आशा करना, उम्मीद करना। ठीक है बच्चों, 2 टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन में हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक्सक्लेमेटरी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी रिपोर्टेड स्पीच। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी होता क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। देखिए, जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाता है। वैसे और भी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक, अचानक से, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लैम हो जाता है। एक तरह से हम क्या कहते हैं, सरप्राइज वाले वाक्य से कह सकते हैं। अचानक से होने वाली घटनाएं एक्सक्लेमेटरी होती है। इज दैट क्लियर? तो देखिए बच्चों, आपको ये माइंड में रखना होगा कि सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी जाने, और देखिए पहचान होना बहुत कंपलसरी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहचान कॉन्सेप्ट वाक्य से होती है, रिपोर्टेड स्पीच से, क्योंकि नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट बटे होते हैं अलग से, एक रिपोर्टिंग और रिपोर्ट। जो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने लिखा राम सैड हुर्रे। क्या? हुर्रे बोलते ना, जोर से कुछ चिल्लाता है, हुर्रे, we have won the match, we have won the match। देखिए, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, लेकिन वाक्य के बीच में जो है वो इस तरह से एक्सक्लेमेशन वर्ड आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा। तो देखिए, आइडेंटिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी पहचान होगी तो उसकी रिपोर्ट, ये देखो, ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले इसको बनाने की, फिर आपको रूल्स और बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी को देख लीजिए आप, यहाँ ही देख लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसकी पहचान होती है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में। तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न शब्द मतलब कुछ वर्ड आएंगे, निम्न शब्द होने पर होती है। यानी कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, जो वर्ड दिए हुए आएंगे तो उसे पहचानो। जैसे कि मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा ओहो, 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 हुर्रे, अलास। और इन सब के बाद क्या आएगा,
सबके बाद जो है बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा, ध्यान रखिए। और भी बहुत सारे फाई, हुर्रे, अला, सोहो, है, अरे, ये सब क्या होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ आप उसे समझिएगा। तो देखिए क्या होगा, ये पहचान हो गई एक तरह से, इसको भी बनाएंगे सेंटेंस को भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैड या सैड टू जो दिया हुआ आएगा, सैड आएगा या फिर सैड टू आएगा, सैड टू। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सैड या सैड टू के स्थान पर अलग अलग भी होता है इसके अंदर। देखिए पहले सबसे पहली बात हमें स्टार्टिंग में लिख देना है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ प्लस, यहाँ कुछ लिखेंगे। यानी आपको क्या करना है, देखिए ये सेंटेंस है, यहाँ ये वापस आप, मैं इसको बनाता हूँ। राम मैंने लिखा, सैड आ गया, हुर्रे दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, राम एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद डैश 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 डैश। क्या हुआ, क्या करेंगे, यहां तक समझ में आया आपको सैड का क्या करना होता है, ठीक है। अब देखिए आगे जो होएगा एक्सक्लेम्ड विद के बाद यहाँ पर क्या आएगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो क्या आएगा, अगर वाक्य में हुर्रे आ जाए, HURRAH, हुर्रे, तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओहो आ जाए, ओहो, तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ओहो, अलग सी बात है। फिर अगर सेंटेंस में आ जाए, ओहो भी एक ही बात है, ओहो खुशी भी होती है, जॉय भी होती है, सरप्राइज भी होते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में अलास आ जाए, अलास, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। यानी देखो जैसा भाव होगा वैसा हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। सोरो का मतलब दुख, जॉय का मतलब खुशी, सरप्राइज आश्चर्य वाली बात। अपलाउडेड भी होता है बच्चों, ब्रेवो आता है, ब्रेवो, ब्रेवो, अपलाउडेड भी होता है, ब्रेवो के साथ जो है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रेवो, ब्रेवो। इसमें क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग जो है अपलाउडेड कर देते हैं, अपलाउडेड, यानी शाबाशी देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, ये सेंटेंस हमारा आ रहा है यहाँ पर देखिए, तो राम एक्सक्लेम विद क्या करेंगे, जॉय, हुर्रे आ गया ना, तो यहाँ हम कर देंगे जॉय। और जब इनको प्रयोग किया जाता है क्या, यहाँ देखिए नियम लिखता हूं मैं एक, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय एक्सक्लेमेशन वर्ड को हटा देते हैं। अब एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होगा उसके साथ उसका मार्क भी हट जाएगा, तो ये हट जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अब हमारे पुराने नियमों पे आ जाइए। देखिए यहाँ बताता हूँ, पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ना, समझ गए होंगे। तो इनको क्या करेंगे, दैट जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट, THAT। अब क्या करेंगे, देखिए लास्ट रूल है, बाकी नियम यथावत, यथावत समझते हैं, जिसमें प्रोनाउन का भी आ जाएगा, वर्ब का भी आ जाएगा और डिस्टेंस का भी आ जाएगा। समझ गए होंगे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं एक बार इसी वाक्य को, वी फर्स्ट पर्सन, देखो वी की लाइन लिखता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर मैं यहाँ से इरेज करके फिर बताता हूँ आपको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। देखिए आगे उस सेंटेंस को हम बना रहे हैं, देखिएगा आप, वी आ गया,
वी, आवर, अस। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, SON अपॉन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। अब देखो बच्चों यहाँ पर राम जो दे रखा है ये सिंगुलर में है और वी क्या है? प्लूरल में है। तो यहाँ प्लूरल के बराबर प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा ही के बजाय, दे, देयर, देम। हमें वी को चेंज करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? दे आ जाएगा। वेरी गुड। हैव का हैड वॉन द मैच। आगे से हम लोग कर देंगे। आ गया होगा आपको समझ में? सेंटेंस बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट सेंटेंस का, फिर हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। बच्चों ज़्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। हो गया? ओके बच्चों, देखिए अब जो ये लास्ट वाला जो बचा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इसको हम कहते हैं आज्ञा, मतलब क्या कहें? आशावाचक। यार एक तरह से ये भी होता है, जैसे किसी के लिए विश करते हैं ना, उसको क्या होता है? प्रार्थना करना भी हो सकता है, भगवान से प्रार्थना करना, विश करना, वो भी हो सकता है। तो देखिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, OPTATIVE, ऑब्जेक्टिव। इम्पेरेटिव आदेशात्मक होता है, या आशावाचक या प्रार्थनावाचक, जिसको हम कह सकते हैं सेंटेंस को। तो देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, पहचान सबसे पहले वो देखिए रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में क्या आएगा? MAY में दिया हुआ होता है, में आता है, ठीक है? में आता है। अब देखिए वाक्य लिखता हूं। आप कहो सर मैं तो सेंटेंस में आई कम इन सर प्रश्नवाचक भी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है? देखो मैंने लिखा राम सैड, बहुत अच्छा सेंटेंस। देखो बच्चों, मे गॉड ब्लेस यू। देखो यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सक्लेमेशन चिन्ह, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए यहाँ इससे मतलब नहीं है, लास्ट में तो फुल स्टॉप ही मान लीजिए आप। सिर्फ यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं होने पर मैं तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर सेंटेंस में जब भी क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय देखिए समझेगा। सेंटेंस में क्या होता है? सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू जहां भी दिए हुए आ जाएंगे इसमें, तो इसमें क्या करेंगे? या तो करेंगे बच्चों, चलो यहाँ बताता हूँ। देखो जो सैड या सैड टू दिया हुआ आएगा, सैड या सैड टू, या तो हम कर देंगे विश्ड, क्या कर देंगे? विश्ड, या हम कर देंगे प्रेयर्ड। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए प्रेयर्ड कब कर देंगे? जब वाक्य के अंदर गॉड दिया हुआ आ जाए, भगवान का नाम, ठीक है? और विश आप सभी जानते हैं, अगर गॉड नहीं आएगा तो विश हमने की है, यहाँ प्रार्थना की, वहां पर विश की है, और बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सेंटेंस के अंदर। कनेक्टिव वर्ड जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ना, दैट से जोड़ते हैं। आ गया समझ में? देखिए पहला नियम यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया था सैड या सैड टू का। दूसरा हो गया कनेक्टिव वर्ड, जो हमने दैट कनेक्ट करना है, ठीक है? अब थर्ड रूल चलेगा। अब आप सभी जानते हो कि दैट के बाद जो है वो क्या आएगा? सॉरी, दैट के बाद क्या आएगा? हमेशा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कौन आएगी? वर्ब। तो आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट तो आ जाएगा, और जो मे होगा MAY, मे को माइट में हमेशा यही रहेगा, माइट में बदल देते हैं। तो जो मे आएगा वो किसके बाद आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस माइट। समझ गए होंगे? सब्जेक्ट प्लस माइट, और यहाँ पर कौन रह जाएगा? दैट हमारा है ही है।
तो सब्जेक्ट प्लस माइट। देखिए सेंटेंस को बनाते हैं, हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ, ये समझ में आ गया होगा जहां तक आपको। देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, में आ जाएगा, फुल स्टॉप लास्ट में आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? ओके। सेड या सेड टू के स्थान पर या तो हम विश्व कर देंगे या फिर पीरियड कर देंगे। पीरियड जब करेंगे जो वाक्य में कोड दिया हुआ आ जाए। क्लियर है? ओके। उसके बाद सेकंड रूल है, दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं। देखो एक ही जगह टू आया था, किसमें आया था पता है? इंपैरेटिव में, इसमें दैट और टू दोनों ही चले थे। बाकी इफ और WH वर्ड आए थे, बाकी सब में दैट ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट से प्रयोग कर देंगे। दैट के बाद जो है सब्जेक्ट आता है, पता है आपको, मैंने इफ और WH वर्ड दैट के बाद सब्जेक्ट बताया है। और मे जो होगा उसको किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे। क्लियर है? अब बनाते हैं। देखिए सेंटेंस था राम सेड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर राम, बताइए क्या करें? गोड का नाम आ रहा है, देखिए यहाँ पर गोड आ रहा है, मतलब तो क्या करेंगे? मे का मतलब सेड है, सेड टू का कर देंगे प्रेयर। राम प्रेयर दैट, राम प्रेयर्ड दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया। अब सब्जेक्ट कौन है? देखिए मे के बाद जो भी होगा वो सब्जेक्ट ही माना जाएगा। आगे समझ में? तो क्या है? गॉड, बदलेगा थोड़ी, कोई नहीं बदलेगा। मे का माइट, बैठ गया माइंड में। माइट के बाद क्या होता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी जो दी हुई है वही आ जाएगी, प्लस अब आ जाएगी यू। यू क्या है बच्चों? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, समझाया था मैंने आपको। क्या कर देंगे? खुद को मान लेंगे। तो अब यू देखिए वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट वाला यू हो गया, और आई माई मी, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हो गया बच्चों हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। इसका एक सेंटेंस और समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ आगे। बच्चों कॉपी में जरूर लिखना है इसको जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ताकि आपको रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, हो गया होगा? अब देखिए हम क्या करते हैं, पांचों सेंटेंस जो है हमारे, स्टेटमेंट है, इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑपरेटिव, इन सब के एक एक सेंटेंस करते हैं ताकि आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ जाए। और ये हमारी लास्ट क्लास है बच्चों। ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है आप सभी जानते हैं, अगर हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो जो होगा, कोई भी लेसन जो होगा, वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। लाइक भी करें, और टॉपिक आपको कुछ चाहिए तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों? तो देखिए सेंटेंस बनाते हैं, 5 सेंटेंस तैयार करते हैं। बनाएंगे उसी तरह से, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं, एक ही वाक्य को लेके चलता हूँ, बार बार उसी को समझाया हूँ। ठीक है? आप ऐसा ना सोचिए कि सर जो है एक ही सेंटेंस क्यों समझा रहे हो। ठीक है, समझाने का एक ही होता है, वो इजी वे होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, राम सैड टू मी, राम सैड टू मी आई have completed her homework. Full stop. I have completed her homework. Second question. Ram said, why did you not complete your work? अच्छा है सेंटेंस। नेक्स्ट लेके चलते हैं थर्ड। राम सैड, did you complete my work? यहाँ पर लिखा है मैंने लास्ट में वर्क। फोर्थ है इंपेरेटिव में लिख देते हैं सेंटेंस, she said please help me. फोर्थ नेक्स्ट है, राम said alas
I did not get my एम एम यानी उद्देश्य। और लास्ट है ऑप्टेटिव में she said to me may you live long। ओके बच्चों, ये देखिए 5 सेंटेंस और एक बार फिर से रिवाइज पूरे पैटर्न का ध्यान से समझिएगा। पढ़ाया गया आपको? देखिए आप कुछ बच्चों ने तो बना लिया होगा जिन्होंने कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। चलो देखिए स्टेटमेंट है राम सेड टू का क्या कर देंगे बच्चों? टोल्ड। पता है आपको स्टेटमेंट है राम टोल्ड मी। कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा? वेरी गुड, दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट। देखिए आई कौन है? शुरू में आ गया। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम के शुरू में क्या है? ही आ जाएगा। प्रोनाउन उसका सिंगुलर का सिंगुलर तो ही आ जाएगा। हैव का हम कर देते हैं हैड। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो कंप्लीटेड। आपको एक बार रूल्स पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। हर थर्ड पर्सन नो चेंज, हर और होमवर्क एक्स डब्ल्यू मैंने लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो बच्चों पहला सेंटेंस चेंज हो गया। सेकंड बनाते हैं, दिख रहा है आपको? ठीक है। राम इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा आस्क्ड। कनेक्टिव वर्ड वाई, WH वर्ड है, वाई का वाई रहेगा। डिड के बाद अब पहले क्या है? वाई के बाद सब्जेक्ट कौन है? यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आया है, पता है, खुद को मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई। डिड नॉट होता है बच्चों हैड नॉट। क्या होता है? हैड नॉट। चार्ट में देखिएगा। और हैड नॉट के बाद कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड कंप्लीटेड योर सेकंड पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माई कर देते हैं, माई वर्क। क्या लिखा बच्चों? Why did you not complete your work? तो राम asked why I had not completed my work. नेक्स्ट है, देखिए एलपी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो राम asked सैड की जगह क्या लग जाएगा? इफ। यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, वैसे ही खुद को मान लेंगे। डिड आया है तो आप जानते हैं हैड और कंप्लीट का हो जाएगा वही कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए यहाँ पर अब चेंज है तो क्या कर देंगे? हिज वर्क। आ गया समझ में? ओके नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज से स्टार है, इंपेरेटिव है, तो प्लीज आने पर आ जाता है रिक्वेस्टेड, तो सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड टू, आपको पता है, और ये हट जाएगा टू। हेल्प का हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई माई मी, और सी हर हर, तो यहाँ पर कर देंगे हर। क्लियर है? आगे देखिए अलास एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो राम एक्सक्लैम्ड विद, क्या करेंगे बच्चों? वेरी गुड, सोरो। एक्सक्लैम्ड विद सोरो, एम यहाँ लिख देता हूँ। अब कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गेट है, तो क्या कर देंगे? डिड का देता है हैड नॉट, गेट गॉट गॉटन, गॉटन। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा बच्चों क्या पर? हिज एम। क्या? ही हैड नॉट गॉटन हिज वर्क। अब देखिए लास्ट सेंटेंस बचा है, कौन सा है? मे से स्टार्ट है ऑप्टेटिव, तो शी गॉड नहीं है ना, तो विश पे कर देंगे शी विश्ड। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं आता, मी भी नहीं आता, शी विश्ड दैट। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई। मे का हो जाएगा बच्चों क्या? माइट। फर्स्ट फॉर्म लीव की लीव हो जाएगी, और लॉन्ग का लॉन्ग। तो ये हो गया बच्चों हमारा। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से
और सेंटेंस को कॉपी में लिखे प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स देखिए, वीडियो बार बार देखिए, ठीक है ना। तो हमारे नरेशन आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लेके चलेंगे वॉइस, एक्टिव पैसिव, पैसिव वॉइस, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए इनको डिटेल में हम लोग जो है कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड डे, गुड बाय।